अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और तुम सच में इस जीवन के खेल को देखना शुरू करते हो, जब तुम्हारी सामान्य चेतना का पर्दा थोड़ा हटने लगता है और तुम्हें एक झलक मिलती है कि यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द ये 5 बातें लोगों को बताना बंद करना होगा। जब तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है, उस आध्यात्मिक जागृति का सच में बहुत अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन ऐसे वक्त में एक बात है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। जब तुम वह झलक देख लेते हो, जब तुम उस आजादी का स्वाद चख लेते हो, तो कुछ चीजें होती हैं जिन्हें तुम किसी से बांट नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वे कोई रहस्य हैं जिन्हें छिपाना जरूरी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें साझा करना ऐसा है जैसे समुद्र को एक छोटी चाय की प्याली में भरने की कोशिश करना। वह संभव ही नहीं है, और उससे भी ज्यादा ऐसा करने की कोशिश करने से, लोगों को बताने से स्पष्टता की जगह भ्रम और बढ़ सकता है। तो मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताता हूं जिन्हें यदि तुम आत्मिक रूप से जागरूक हो तो तुम्हें कभी साझा नहीं करना चाहिए। न तो आध्यात्मिक घमंड के कारण, न इसलिए कि तुम किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का हिस्सा हो, बल्कि इसलिए कि ये बातें सामान्य जानकारी की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई नहीं जा सकती। ये तो एक फूल की खुशबू जैसी है। तुम दिन भर उसका वर्णन करते रहो, पर जब तक कोई खुद उसे सूंघ न ले, वह वास्तव में समझ नहीं पाता। अब पहली चीज जो तुम्हें कभी साझा नहीं करनी चाहिए, वह है तुम्हारा जागरण का प्रत्यक्ष अनुभव। देखो, जब तुम पहली बार जागते हो तो अंदर एक बहुत प्रबल इच्छा होती है कि सबको इसके बारे में बताओ। तुम लोगों के कंधे पकड़कर कहना चाहते हो, देखो देखो, मैंने देख लिया है, सब कुछ यही है, हम अब तक गलत दिशा में देखते रहे। लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो क्या होता है? दूसरा व्यक्ति तुम्हें उलझन और चिंता के मिश्रित भाव से देखता है। वह विनम्रता से सिर हिलाता है, शायद यह भी कहे कि वाह, यह तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, पर अंदर ही अंदर वह सोचता है कि तुम थोड़ा अजीब हो गए हो। क्यों? क्योंकि आत्म जागृति कोई विचार नहीं है। यह कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जो एक मन से दूसरे मन में ऐसे दी जा सके जैसे डब्बे में से निकालकर रोटी दी जाती है। यह एक जिया हुआ अनुभव है। यह वैसा ही अंतर है जैसा तैराकी के बारे में पढ़ने और वास्तव में पानी में उतरने में होता है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को पानी के बारे में बताने की कोशिश करते हो जिसने कभी गीला होना महसूस ही नहीं किया, तो उसे क्या सुनाई देता है? बस शब्द, बस आवाजें। पानी का वास्तविक एहसास, कैसे वह तुम्हें थामे रहता है, कैसे वह तुम्हारे शरीर के चारों ओर बहता है, इन चीजों को शब्दों में पकड़ना संभव नहीं है। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसे तुम गहरा आध्यात्मिक अनुभव वाला व्यक्ति कह सकते हो। एक शाम वह बगीचे में टहल रहा था और अचानक सब कुछ पारदर्शी सा हो गया। उसे दिखा कि वह कोई अलग अस्तित्व नहीं है जो बगीचे में चल रहा है, बल्कि चलना और बगीचा, ये पूरा एक ही प्रक्रिया थी जो हो रही थी। न कोई चलने वाला था और न कोई बगीचा, सिर्फ चलना बगीचा एक साथ घट रहे थे। वह इस अनुभव से इतना उत्साहित हो गया कि भागकर अपनी पत्नी को बताने गया। और उसने क्या कहा? उसने कहा, ओह माय डार्लिंग, मैं आज से बगीचा बन गया हूं, मैं एक बगीचा हूं। देखो, वह पत्नी उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाई जो वह पति बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने वह अनुभव खुद नहीं किया था। यह ऐसा ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को लाल रंग समझाने की कोशिश करना जो जन्म से अंधा हो। तुम उसे प्रकाश की तरंगों के बारे में बता सकते हो या यह बता सकते हो कि वह रंग तुम्हें कैसा महसूस कराता है, लेकिन तुम उसे लालपन का सीधा अनुभव नहीं दे सकते। और आत्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। तो जब तुम जिद करके इस अनुभव को दूसरों से साझा करने लगते हो, तो तुम्हारी बातें ऐसे लगने लगती हैं जैसे तुम शेख ही बघार रहे हो। ओह, मुझे तो बहुत अद्भुत अनुभूति हुई है, मैंने सत्य को देखा है, मैं समझ गया हूं कि जीवन वास्तव में किस बारे में है। और जैसे ही तुम ऐसा कहते हो, तुमने एक विभाजन बना दिया है। तुमने खुद को इधर जागा हुआ व्यक्ति मान लिया और दूसरे को उधर अजागृत व्यक्ति बना दिया।
और ऐसा करते हुए तुमने उसी बोध, इंसाइट का विरोध कर दिया जिसे तुम साझा करना चाहते थे, कि वास्तव में कोई विभाजन नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, कोई मैं और वो नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में जागृत होता है वह अपने जागरण के बारे में चुप रहना सीख जाता है, झूठी विनम्रता के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह समझता है कि इसके बारे में बात करना ऐसा है जैसे चांद की ओर इशारा करती उंगली। अगर कोई देखना चाहता है कि उंगली किस ओर इशारा कर रही है तो उंगली उपयोगी है, पर यदि लोग उंगली में ही उलझ जाएं तो वे चांद को पूरी तरह खो देते हैं। और जब तुम अपना जागरण दूसरों से साझा करने की कोशिश करते हो तो ज्यादातर लोग तुम्हारी उंगली में उलझ जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि तुमने क्या किया जिससे तुम जागे। वे तरीका यानी कि टेक्निक और विधि यानी कि मेथड या कोई गुप्त साधना चाहते हैं। लेकिन जागरण इसलिए नहीं हुआ कि तुमने कुछ किया, वह तब हुआ जब तुमने करना बंद किया और बस वही देखा जो पहले से मौजूद था। दूसरी चीज जो तुम्हें कभी साझा नहीं करनी चाहिए वह है वे विशेष साधनाएं या तरीके जो तुम्हारे लिए काम कर गए। अब यह बात विरोधाभासी लग सकती है। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए काम आई तो क्या दूसरों को बताना उपयोगी नहीं होगा? वाओ, लेकिन यही तो चाल है। जो तुम्हारे लिए काम किया वह इसलिए काम किया क्योंकि वह तुम्हारे जीवन के उस विशेष क्षण में तुम्हारे स्वभाव, परिस्थिति और तुम्हारे भ्रम के स्वाद के अनुरूप था। कल्पना करो, तुम्हें सिरदर्द है, तुम एक दवा लेते हो और सिरदर्द चला जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि अब हर सिरदर्द वाले व्यक्ति को वही दवा लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी का सिरदर्द तनाव से हो सकता है, किसी का नींद की कमी से और किसी का पानी की कमी से। एक ही दवा सबके लिए काम नहीं करेगी, बल्कि कुछ के लिए तो हानिकारक भी हो सकती है। आध्यात्मिक साधनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। जो एक व्यक्ति को स्पष्टता तक ले जाए वही किसी दूसरे को तकनीक के जाल में फंसा सकती है। मैं शांति से बैठकर अपनी सांसों को देख सकता हूं और उसी देखने में अलग अहंग के भ्रम को भेद सकता हूं। पर अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हें भी बैठकर अपनी सांस देखनी चाहिए, तो तुम सालों तक बैठकर देखते रहोगे और शायद कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी गांठ मेरी गांठ से अलग है। एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बताई तरह 5 साल ध्यान किया पर अभी तक कोई जागरण नहीं हुआ। गुरु हंसे और बोले, शायद तुम्हें ध्यान करना छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी हैरान हुआ, पर आपने ही तो कहा था ध्यान करो। गुरु ने कहा, हां, और अब मैं कह रहा हूं रुक जाओ। तुमने ध्यान को एक और प्रयास बना दिया है, कुछ बनने की कोशिश का एक और तरीका। जागृत बनने की कोशिश बंद करो और देखो, शायद तुम पहले से ही जागृत हो। देखो, जब तुम किसी को एक विधि दे देते हो तो वे उसे लक्ष्य बना लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं यह अभ्यास सही कर लूं तो मुझे ज्ञान मिल जाएगा, और ऐसा सोचते ही वे जागरण से और दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक भविष्य का क्षण बना लिया है जब वे सोचते हैं कि वे पूर्ण होंगे। लेकिन जागरण भविष्य में नहीं है, वह सिर्फ अभी है। जो पहले से मौजूद है उसे देखना, न कि कुछ नया बनाना। तीसरी चीज जो तुम्हें कभी साझा नहीं करनी चाहिए वह है दूसरों के बारे में तुम्हारी अंतर्दृष्टियां, इंसाइट्स। जब तुम जागते हो तो तुम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देते हो। तुम उनके मुखौटे, उनके दिखावे, उनके खेल देख पाते हो। तुम देख सकते हो कि कोई व्यक्ति कब भय से काम कर रहा है, कब वह अपनी छवि की रक्षा कर रहा है, कब वह अपने ही बनाए किस्से में खोया है। और तब एक प्रबल इच्छा होती है उन्हें मदद करने की, उन्हें यह बताने की कि वे क्या कर रहे हैं। पर यह लगभग हमेशा एक गलती होती है। क्यों? क्योंकि लोग खुद को तभी देख पाते हैं जब वे खुद तैयार होते हैं, और जब वे तैयार होंगे तो वे खुद देख लेंगे। उन्हें तुम्हारी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम उन्हें पहले ही बता दोगे जब वे तैयार नहीं हैं तो तुम केवल विरोध और नाराजगी पैदा करोगे। इसे ऐसे सोचो, मान लो तुम एक तितली को देखते हो जो अपने कोकून से निकलने की कोशिश कर रही है।
तुम सोचते हो, अरे मैं इसकी मदद कर दूं, मैं कोकून को काट कर तितली को मुक्त कर दूंगा। ऐसा तुम सोच सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तितली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने का संघर्ष ही उसकी पंखों को मजबूत बनाता है। उस संघर्ष के बिना वह उड़ ही नहीं सकती। इसी तरह लोगों को भी अपनी उलझनों से स्वयं अपने समय पर जूझने की आवश्यकता होती है। अगर तुम अपना सहायक ज्ञान उन्हें उस समय दे दो जब वे तैयार नहीं हैं, तो वह उनकी मदद नहीं करेगा, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे याद है, मैं एक बार अपने एक मित्र के साथ बैठा था। वह लगातार यह कहे जा रहा था कि उसके साथ काम पर कितना अन्याय हुआ है। उसे प्रमोशन नहीं मिला था और वह पूरी तरह आश्वस्त था कि उसके बॉस को उससे कोई निजी दुश्मनी है। अब मैं साफ देख सकता था कि असल में क्या हो रहा था। मेरा मित्र थोड़ा अहंकारी था। दूसरों के विचारों को हल्के में लेने की उसकी आदत उसके साथ काम करना मुश्किल बना देती थी। यही असली कारण था कि उसे प्रमोशन नहीं मिला। लेकिन क्या मैंने उसे यह बताया? नहीं, क्योंकि वह खुद को साफ देखने के लिए नहीं पूछ रहा था। वह तो अपने पीड़ित होने की कहानी को सही साबित करवाना चाहता था। अगर मैंने कहा होता, असल में तुम थोड़े अहंकारी और उपेक्षापूर्ण हो, तो क्या होता? वह रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाता। शायद हमारी दोस्ती खत्म हो जाती। और फिर भी वह सच्चाई देख नहीं पाता, क्योंकि वह अभी उसे देखने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने बस सुना, उसके साथ सहानुभूति जताई और कुछ नहीं कहा। फिर कई महीने बाद, बिना मेरी किसी बात के, वह अचानक खुद ही बोला, जानते हो, शायद मैं वहां काम करने में थोड़ा मुश्किल व्यक्ति था। अब देखो, वह अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से उसके भीतर जागी जब वह तैयार था। जो व्यक्ति सच में जागृत होता है, वह इस प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है। वह इधर उधर भागकर सबको जगाने की कोशिश नहीं करता। वह समझता है कि चेतना अपने समय पर जागती है, ठीक वैसे जैसे कोई फूल सुबह अपने समय पर खिलता है। तुम उसकी पंखुड़ियों को जबरदस्ती खोल नहीं सकते। तुम बस उसके लिए सही परिस्थितियां बना सकते हो और फिर पीछे हट सकते हो। चौथी बात जो तुम्हें कभी साझा नहीं करनी चाहिए, वह है तुम्हारा शून्यता का, रिक्तता, एम्प्टीनेस का, अस्तित्व की मूल निराधारता, ग्राउंडलेसनेस का अनुभव। यह शायद सबसे खतरनाक चीज है जिसे साझा करना, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति को जो इसके लिए तैयार नहीं है, उसे अंदर तक झकझोर सकती है। देखो, जब तुम सच में जागते हो तो तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि कहीं भी कुछ ठोस, सॉलिड नहीं है। वो सब कुछ जिसे तुमने हमेशा स्थायी और वास्तविक माना था, वह असल में एक नृत्य, एक प्रवाह, एक प्रक्रिया जैसा होता है। तुम्हारा स्वयं का एहसास जो तुम्हें बहुत ठोस और निरंतर लगता है, वह असल में एक नदी जैसा है। तुम कह सकते हो, यह एक नदी है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो तो तुम्हारे हाथों में बस पानी फिसलता जाएगा। नदी कोई वस्तु नहीं है, वह एक घटना यानी हैपनिंग है। अब यह समझ बहुत मुक्तिदायक, लिबरेटिंग हो सकती है। इसका मतलब है कि तुम उसी व्यक्ति में फंसे नहीं हो जिसे तुम खुद समझते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी सारी परेशानियां, चिंताएं और जो पहचानें तुमने बड़ी मेहनत से बनाई हैं, वे सब बस आसमान में तैरते बादल जैसी हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी यह नहीं देखा है, यह बात उसे भयानक, टेरिफाइंग लगती है। उसे लगता है कि तुम कह रहे हो कि कुछ भी मायने नहीं रखता, सब कुछ अर्थहीन है। हम बस कुछ बेहतरीन परमाणुओं का समूह हैं जो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर टकरा रहे हैं। एक बार मैंने यह गलती की। मैंने अपने एक सहकर्मी कॉलिग को यह बात समझाने की कोशिश की। हम डिनर कर रहे थे। वह अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। क्या क्या हासिल करना चाहता है, वह किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है। और मैंने थोड़ी नासमझी में कहा, जानते हो, वास्तव में कोई तुम नहीं हो जो कुछ हासिल करने जा रहा है जिसे तुम स्वयं कहते हो। वह बस एक पैटर्न है, विचारों की आदत है। अभी तक तुम खुद को नहीं पहचान रहे हो।
वह वैसा वास्तविक नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कहा हो कि मैं कोई बैंक लूटने जा रहा हूं। वह बोला, क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल वास्तविक हूं। मैं यहीं बैठा हूं। मेरे विचार हैं, भावनाएं हैं, यादें हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वास्तविक नहीं हूं? फिर वह बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं उसके अस्तित्व को ही नकार रहा हूं, उसके जीवन को अर्थहीन कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वह वास्तविक है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वह सोचता है। वह कोई अलग थलग पड़ा स्व नहीं है जो किसी चमड़ी की थैली में फंसा हो। वह तो पूरा ब्रह्मांड है जो खुद को उसके नाम के रूप जैसे कि रमेश, सुरेश, पंकज में व्यक्त कर रहा है। लेकिन वह यह सुन नहीं सका क्योंकि यह विचार उसकी पूरी पहचान, आइडेंटिटी को हिला देता था। और जब किसी व्यक्ति की पहचान की स्थिरता टूटती है तो उसे लगता है कि वह टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसीलिए इतिहास भर के महान गुरु बहुत सावधान रहते थे कि वे अपनी गहरी शिक्षाएं, डीपेस्ट टीचिंग्स किससे साझा ना करें। वे समझते थे कि ये शिक्षाएं औषधि जैसी हैं, सही मात्रा में सही समय पर दी जाए तो चंगा करती है, पर गलत समय पर गलत मात्रा में दी जाए तो विष बन जाती है। शून्यता यानी एम्प्टीनेस, अस्तित्व की रिक्तता यानी वॉइड, और निराधारता यानी ग्राउंडलेसनेस का सत्य, इन सत्यों के पास धीरे धीरे और कोमलता से पहुंचना चाहिए, वरना वे किसी व्यक्ति की पूरी दुनिया को तोड़ सकते हैं उससे पहले कि वह उसे दोबारा बनाने की क्षमता विकसित करे। और अब पांचवी बात जो तुम्हें कभी साझा नहीं करनी चाहिए, वह है तुम्हारा परम स्वतंत्रता यानी अल्टीमेट फ्रीडम का अनुभव, और यह कि अब तुम सामान्य नियमों और नैतिकताओं, मोरालिटी से बंधे हुए महसूस नहीं करते। जब तुम जागते हो तो तुम देखते हो कि सभी नियम, सभी ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी नैतिक कोड और सामाजिक परंपराएं बस आपसी समझौते हैं, अग्रीमेंट्स हैं, खेल है, गेम्स हैं जो हमने मिलकर खेलने के लिए तय किए हैं। और तुम समझते हो कि अब तुम स्वतंत्र हो। खेलना चाहो तो खेलो, न चाहो तो मत खेलो। लेकिन अगर तुम यह बात लोगों से कह दो कि मैं अच्छे बुरे से परे हूं, मैं अब पारंपरिक नैतिकता का पालन नहीं करता क्योंकि मैंने देख लिया है कि यह सब मनुष्य द्वारा गढ़ा गया है, तो लोग सोचेंगे कि तुम खतरनाक हो गए हो। उन्हें लगेगा कि अब तुम बैंक लूटोगे या लोगों को नुकसान पहुंचाओगे क्योंकि अब तुम नैतिक नियमों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वे यह नहीं समझते कि सच्ची स्वतंत्रता किसी को हानि पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं होती। जब तुम सच में जागते हो तो तुम देखते हो कि किसी और को हानि पहुंचाना असल में खुद को हानि पहुंचाना है, क्योंकि कोई वास्तविक अलगाव नहीं है। जिस व्यक्ति को तुम चोट पहुंचाते हो वह भी उसी चेतना, कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जो तुम स्वयं हो। इसलिए स्वाभाविक रूप से बिना किसी नियम या डर के तुम दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हो, न इसलिए कि कोई नियम कहता है कि दयालु बनो, बल्कि इसलिए क्योंकि यह समझ आने पर दयालुता स्वतः बहती है। एक सच में मुक्त व्यक्ति आत्मा के संविधान का पालन करता है। यह सामाजिक संविधान या राष्ट्रीय संविधान से परे होता है। वह नैतिक रूप से आचरण करता है, न तो दंड के भय से, न किसी इनाम की आशा में, बल्कि इसलिए क्योंकि स्पष्ट दृष्टि में नैतिक आचरण स्वाभाविक रूप से घटता है। वह दयालु इसलिए नहीं है क्योंकि दया सद्गुण है, बल्कि इसलिए क्योंकि निर्दयता, अनकाइंडनेस उसे उतनी ही अजीब लगेगी जितना कि खुद को मुक्का मारना। लेकिन जरा कोशिश करके यह बात किसी ऐसे व्यक्ति को समझाइए जो अब भी मानता है कि नैतिकता, मोरालिटी किसी बाहरी अधिकार, एक्सटर्नल अथॉरिटी से आती है, जैसे भगवान, समाज या किसी ब्रह्मांडीय नियम पुस्तक, कॉस्मिक रूल बुक से। वे यह नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति एक साथ नैतिक नियमों से मुक्त भी हो सकता है और फिर भी नैतिक रूप से आचरण कर सकता है। उनके लिए यह एक विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है। इसलिए वे मान लेते हैं कि या तो आप अपनी स्वतंत्रता के बारे में झूठ बोल रहे हैं या फिर आप भीतर से अनैतिक, इमोरल हैं, बस अभी तक आपने उस पर अमल नहीं किया है। जागृत
अवेकेंड व्यक्ति यह सीख जाता है कि समाज के नियमों और परंपराओं का पालन करे, भले ही वह जानता है कि वे सिर्फ परंपराएं, कन्वेंशंस हैं। वह यह खेल खेलता है क्योंकि न खेलना अनावश्यक टकराव और भ्रम पैदा करेगा। वह अपने बिल समय पर भरता है, ट्रैफिक नियमों का पालन करता है, लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, क्योंकि उसे करना पड़ता है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करना अधिक आसान और सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस होता है। वह एक महान अभिनेता की तरह होता है जो जानता है कि यह सब एक नाटक है, फिर भी वह अपने अभिनय में पूरी ऊर्जा और सच्चाई लगा देता है। तो लीजिए, यही हैं वे 5 बातें जो आपको कभी साझा नहीं करनी चाहिए यदि आप आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हैं। 1. अपनी जागृति का प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अवेकनिंग। 2. अपने विशेष अभ्यास और विधियां, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स। 3. दूसरों के बारे में आपकी अंतर्दृष्टियां, इंसाइट्स अबाउट अदर पीपल। 4. शून्यता और आधारहीनता, एम्प्टीनेस एंड ग्राउंडलेसनेस की आपकी समझ। 5. और पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी से आपकी स्वतंत्रता का बोध। क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी आध्यात्मिक बातों पर चर्चा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, लेकिन अंतर यह है कि किसी चीज की ओर इशारा करना और यह दावा करना कि आपने उसे पकड़ लिया है। इन दोनों में बहुत अंतर है। संभावना, पॉसिबिलिटी प्रस्तुत करने और निष्कर्ष, कंक्लूजन थोपने में भी फर्क है। जागृत व्यक्ति बोलता है, लेकिन हल्केपन से, लाइटली। वह संकेत करता है, दावा नहीं करता। वह आमंत्रित करता है, आदेश नहीं देता। वह जानता है कि शब्द तो केवल चांद की ओर इशारा करती उंगली है, और वह कभी भी उंगली को चांद नहीं समझता। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जान चुका है कि सबसे गहरी शिक्षा, डीपेस्ट टीचिंग, शब्दों में नहीं होती। वह होती है उपस्थिति में, प्रेजेंस में, उसके चलने के ढंग में, उसकी हंसी में, उसकी चुप्पी में, उसके साधारण होने के तरीके में। लोग शायद यह न समझें कि वह जागृति के बारे में क्या कह रहा है, लेकिन वे महसूस कर सकते हैं कि जब वे किसी जागृत व्यक्ति के पास होते हैं तो वहां एक शांति, पीस, एक खुलापन, स्पेशियसनेस, एक एहसास होता है कि यह व्यक्ति किसी गहरे स्तर पर ब्रह्मांड के साथ घर जैसा महसूस करता है, वैसा जैसा ज्यादातर लोग नहीं करते। इसलिए अपनी जागृति के बारे में शांत रहिए, इसके बारे में बोलिए नहीं, इसे जिए हैं, लाइव ईट, और भरोसा रखिए कि जो जागने को तैयार हैं वे जागेंगे, आपके धकेलने से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वयं चेतना, कॉन्शियसनेस हम सब के माध्यम से जाग रही है, हर किसी के अपने समय में, अपने ढंग से। आप जागृत करने वाले, अवेकनर नहीं हैं। आप बस उस जागरण की एक अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन हैं जो पहले से ही घट रहा है। और यदि कोई सच में जानना चाहता है, यदि वह सच्ची जिज्ञासा, जेन्युइन क्यूरियोसिटी और तैयारी के साथ आपके पास आता है, तो अवश्य बोलिए, लेकिन ऐसे बोलिए जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी को बता रहा हो कि रोटी कहाँ मिलती है, ना कि जैसे कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति किसी और को राह दिखा रहा हो। क्योंकि असली सुंदर रहस्य यही है, कहीं पहुंचना नहीं है। हम पहले से ही वहां हैं, हम हमेशा से वहीं थे। हम बस यह अद्भुत खेल खेल रहे हैं, यह दिखाने का खेल कि हम खोए हुए हैं।